आगे बढ़ते हैं। भाजपा का विधानसभा घेराव अपराध और स्थानीय मुद्दों को लेकर भाजपा हल्ला बोल की स्थिति में आ गई है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा जुड़े हुए मौके पर मौजूद हैं। सत्य, कैसी स्थिति वहां पर और क्या कह रहे हैं बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, क्या इनकी नाराजगी है? दीपा, देखिए बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हम दिखाना चाहेंगे आपको 22 गोदाम पे। ये देखिए बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है, काफी अधिक यहाँ पर भीड़ है। हालांकि पुलिस से हल्की झड़प भी हुई जिसमें एक पुलिस निरीक्षक घायल भी हुआ था, लेकिन पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। खुद सांसद रामचरण बोरा मौजूद है, MLA चोमू रामलाल शर्मा मौजूद है, और लेकिन इस सूचना को देखते हुए भारी पुलिस का जाब्ता यहाँ तैनात किया गया है। हालांकि झड़प भी हुई आपस के अंदर, लेकिन पुलिस ने समय रहते इस पूरे माहौल को संभाल लिया। फिलहाल पुलिस अपील कर रही है इनसे कि शांति बनाए रखें, वापस लौट जाएं। हल्की फुल्की झड़पें भी इस दौरान होती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो विधानसभा तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि आज विधानसभा का अंतिम दिन है, सत्र है। तो ऐसे में जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो विधानसभा घेराव करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी इनसे समझाइश कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें, अन्यथा बल प्रयोग किया जाएगा। 2-3 बार हल्की झड़पें भी हो चुकी, इनके बीच में एक पुलिस निरीक्षक घायल भी हुआ है। फिलहाल पुलिस के अधिकारियों ने मोर्चा संभाल रखा और शांति व्यवस्था की अपील की जा रही है। दीपा, बिल्कुल सत्य, वहाँ पर जो लोग हैं मैं चाहूँगी उनसे भी ज़रा आप बात कीजिए अगर पॉसिबल है तो। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है ना, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात आप रखिए। अगर किसी बात को लेकर नाराज़गी है, अपराध के मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर रही है, अगर अपराध स्थानीय मुद्दों को लेकर आप अपनी आवाज़ अपनी बात रखना चाहते हैं सरकार के सामने, तो शांतिपूर्ण तरीके से रखिए। अभी कोविड भी खत्म नहीं हुआ, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, झड़प भी पुलिस के साथ में हो गई है। अब कैसे इससे निपटा जाएगा, कैसे निपटेंगे अधिकारी इससे? क्या कुछ करना चाहेंगे? जिस तरीके से लगातार राजस्थान के अंदर आपराधिक वारदातें बढ़ रही है, क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, ये सरकार, लगता नहीं है कि सरकार राजस्थान में है, और अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में दोनों लोग लग रहे हैं। जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप सब लोगों के सामने है। कोई भी छोटी सी घटना उसमें मीडिया का अहम रोल रहता ही है। मैं समझता हूँ कि आज जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति जिस प्रकार की अभद्रता, जिस प्रकार के बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं, इस सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। पुजारियों की लगातार 4 पुजारियों की हत्या हो जाना, जिंदा उसको आग में डालकर जला देना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी सबकी आस्था का केंद्र होता है पुजारी, उसको मंदिर की पूजा, सेवा पूजा करता है। उसकी कोई जाति पाति नहीं, सब जाति के लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। ऐसे पुजारियों को तक इस सरकार ने कोई कानून व्यवस्था पर कोई रोक नहीं लगा पाई। अभी टोंक की घटना आप सबके सामने है, कुछ दिनों पहले महुआ की घटना थी, उसके पहले करौली की घटना थी, उसके पहले अलवर की घटना हुई, और आज मेवात में जिस प्रकार का एक पाकिस्तान बन के रह रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार के कान पे कहीं जूं नहीं रेंग रही है, और विपक्ष पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम सरकार को जगाएं। ये कुंभकर्ण की नींद सो रही है, कुंभकर्ण की नींद से इनको जगाने की आवश्यकता है। जब चुनाव होंगे तब देखा जाएगा। बाकी इस सरकार में जिस प्रकार से किसानों को बहकाव में रखकर उनसे वोट लिया, युवाओं को बहका में, बेरोजगार युवाओं को बहका कर और वोट लेने का काम किया, मैं समझता हूं कि इस सरकार में केवल ये झूठ का पुलिंदा है। ये सरकार केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए सरकार चल रही है, और कोई नहीं। दीपक, काफी लंबी बातें हैं इनकी। देखिए ढोल ताशे लेकर यहाँ पर मौजूद हैं और ढोल ताशे से कर रहे हैं। तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो मौजूद है, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी प्रदर्शन कहा जा रहा है, करीबन सैकड़ों की संख्या में इनकी तादाद है यहाँ पर। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी ने मोर्चा संभाल रखा है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा और इसका ही विरोध कर रहे हैं। दीपा, बिल्कुल, विधानसभा की कार्यवाही चल रही है सत्य। अब वहाँ पर बात उठा सकते हैं, मुद्दे जिनको लेकर नाराज़गी है, जिन पर वो चाहते हैं कि सरकार का ध्यान जाए, उन मुद्दों को सदन के भीतर उठाएं। अब इस तरीके से यहाँ पर उतर करके इतनी भीड़, पुलिस के साथ में झड़प हो जाती है। पुलिस के कुछ जवान यहाँ पर हैं जो हल्के से चोटिल भी हुए हैं, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। सत्य, एक बार दिखाइए, पूरी तस्वीर दिखाइए, कहाँ तक कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं। अब किस तरीके से इससे निपटा जाएगा, क्योंकि ये तो मानने को तैयार नहीं है, ये तो कह रहे हैं कि विधानसभा का घेराव करेंगे। अब किस तरीके से इनको रोका जाएगा, क्या रणनीति आगे फिर?
बिल्कुल दीपा, हम दिखाना चाहेंगे आपको ये जो तस्वीरें हैं पीछे, आप देखते हैं जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी हद तक जो पुलिस की जो एक घेराबंदी है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े नेता यहाँ आ चुके हैं, कुछ रामलाल शर्मा जो जम्मू एमएलए वो यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से पुलिस की जो ये नाकाबंदी इसको तोड़ा जाए, यहाँ से घेराबंदी को तोड़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। लेकिन इस आपसी झड़प के अंदर बता दूँ आपको कि एक पुलिस निरीक्षक घायल हो गया जिनको अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के बीच में झड़प थोड़ी बढ़ती ही जा रही है। क्यूआरटी के जवान मौजूद है, खुद डीसीपी जो साउथ है हरेंद्र महावर वो यहाँ मौजूद है और स्थिति को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है दीपा की सैकड़ों की संख्या में तादाद है, ऐसे में पुलिस के अभी भारी जाब्ता यहाँ तैनात किया गया है। रामचरण बोरा जो सांसद है वो अपील कर रहे हैं लोगों से कि शांति बनाए रखिए, विधानसभा घेराव करना है तो शांतिपूर्वक करना है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। और यही वो दृश्य है दीपा जब बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो आमने सामने हो रहे हैं। दीपा बिल्कुल, ये बार बार कहा भी जाता है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर आप में कोई आपके पास कोई नाराज़गी है, किसी बात को लेकर आप चाहते हैं कि सरकार से आपकी वार्ता हो, सरकार तक अपनी बात पहुंचाए, तो आप विरोध कीजिए, लेकिन सही तरीका होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में डाले, कोशिश सभी की हो। सत्यम, अब बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनको रोकने के लिए इंतजामात पुख्ता हैं वहाँ पर, जो पुलिसकर्मी है, सुरक्षाकर्मी है, वो मुकम्मल है वहाँ पर ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, ये स्थितियाँ नियंत्रण से बाहर ना हो। बिल्कुल डीसीपी साउथ के मौजूद है, उनसे बात करेंगे किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ की व्यवस्था है और हर हालत में नियंत्रित रखा जाएगा। आपका पर्याप्त है, मैं खुद मौके पर हूँ, सीनियर अधिकारी भी मौके पर है और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करवाया जाएगा। सर देखा आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, अपने कांस्टेबलों का हौसला भी बढ़ा रहे हैं, क्या आप इन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? कोरोना का प्रोटोकॉल भी चल रहा है। ज्ञापन देना या धरना प्रदर्शन करना बिल्कुल शांतिपूर्वक होना चाहिए और हम लोग इसी प्रयास में है कि शांतिपूर्वक इनका जो कार्यक्रम है वो शांतिपूर्वक रहे। किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण से बाहर नहीं होगी, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। हमारे साथ खुद विधायक रामलाल शर्मा से बात करेंगे। सत्य रामलाल शर्मा से पूछिए, कोविड के बारे में इनको जानकारी नहीं है क्या? इतनी बड़ी संख्या में बिना मास्क के हैं कार्यकर्ता। कानून व्यवस्था है, आरपीएससी के अंदर सरकार के नुमाइंदों की धांधली है, 2.5 लाख के संविदा कर्मियों को रेगुलराइज करने का मुद्दा है और जिस तरीके से बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना है उसके बावजूद भी सरकार संवेदनशील नहीं है। कर्ज माफी के इंतजार में किसान है, नौकरी के इंतजार में युवा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारा आज का प्रदर्शन है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्रदर्शन को सरकार पुलिस के बल के आधार पर रोकना चाह रही है। इसको राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दीपा, ये विधायक रामलाल शर्मा का साफ करना है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आए यहाँ पर, लेकिन पुलिस के जो अधिकारी है वो विभाजन यहाँ पर रोक रहे हैं। हालांकि विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, खुद एमएलए हैं रामलाल शर्मा, उनसे पूछिए, वो तो विधानसभा के भीतर जाते, वहाँ जाकर के मसले उठाते, वहाँ पर भी वो अपनी बात रख सकते थे, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आ गई सड़कों पर उतर करके इस तरीके से हल्ला बोल करने की? और साथ ही कोविड भी है, कोविड अभी खत्म नहीं हुआ, रफ्तार कम है, लेकिन इस तरीके से लापरवाही करेंगे बिना मास्क के। खचाखच जहाँ पर भी हम देख रहे हैं दूर दूर तक बिना मास्क के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, 2 गज की दूरी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। ऐसे में रामलाल शर्मा अगर आपके आसपास है तो उनसे पूछिए कि कोविड प्रोटोकॉल का क्या होगा। आप पर तो जिम्मेदारी है कि प्रोटोकॉल की पालना आप करवाएं और आप ही इस तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं। रामलाल जी, एक बार जानना चाहेंगे आपसे, डिस्टेंसिंग की बात आती है दीपा, वो वहीं कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जो अधिकांश बीजेपी कार्यकर्ता है उनके मास्क नहीं है। देखिए, जब पुलिस के जो आला अधिकारी हैं अब उन्होंने जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया है, हल्का बल प्रयोग करना शुरू कर दिया है और आगे बढ़ने इनको नहीं दिया जा रहा है। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, कोशिश की जा रही है कि इनको यहीं रोका जाए। हालांकि यहाँ से लेकर बीजेपी कार्यकर्ता तक, तमाम बीजेपी मुख्यालय तक तमाम कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए हैं और अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। दीपा, ठीक है सत्य, आप रहिए लगातार। ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा दें, 2 तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो हल्ला बोल कर रहे हैं, बैनर पोस्टर लेकर के हाथों में। सरकार को जगाने की कोशिश, अभी आपने सुना रामचरण बोरा को भी, रामलाल शर्मा को भी, उन्होंने कहा कि ये सरकार को जगाने की कोशिश है। महिला अपराध बढ़ रहे हैं, अभी एनसीआरबी का डेटा, उसको लेकर भी इनमें गुस्सा है। अपराधों में लगातार इजाफा, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सरकार को इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी इनका गुस्सा और साथ ही तमाम जो मसले हैं जिन पर अवैध खनन का मसला हो, इस पर भी बीजेपी लगातार हमलावर है। इन्हीं तमाम मसलों को लेकर इस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि कोविड प्रोटोकॉल उसकी पालना कौन करेगा, बड़ा सवाल।
इसी पर मेरे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा लगातार बने हुए हैं। सत्य, आसपास और भी अगर कार्यकर्ता बातचीत हो पा रही है, क्योंकि कोशिश कार्यकर्ताओं की भी ये है कि यहाँ से विधानसभा की तरफ वो आगे बढ़ें, पुलिस रोकने की कोशिश भी उनको कर रही है, लेकिन पॉसिबल है तो बात कीजिए, उनसे पूछिए अब आगे अगर विधानसभा तक उनको जाने नहीं दिया जाता तो फिर क्या होगा? इसी तरीके से हल्ला बोल करते रहेंगे क्या? बिल्कुल दीपा, हम बात करने का प्रयास तो करेंगे। खुद रामचरण बोरा यहाँ मौजूद है, तमाम जो कार्यकर्ता मौजूद है। हालांकि एक बात तो स्पष्ट है दीपा कि जो कोविड सामने है, कोविड का जो कहर है वो अभी तक गया नहीं है, सेकंड लेयर गया नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी किसी भी कार्यकर्ता के चेहरे पर कोई मास्क नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना यहाँ पर बिल्कुल नहीं की जा रही और यही हालत है। हालांकि जो पदाधिकारी है उनका यही साफ करना है कि सभी मास्क लगा के आएंगे, उनका कल हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो कोविड की पालना है वो नहीं की जा रही। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद है, कोशिश की जा रही है कि एक बार जानना चाहेंगे जो प्रोटोकॉल है कि कोविड चल रहा है पूरे राजस्थान के अंदर, मास्क किसी कार्यकर्ता के नहीं है, तो क्या करना चाहेंगे? कोविड हमारे ऊपर ही लागू हो गया। कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम किया था, उन्होंने पालना की क्या कोविड एडवाइजरी की? हम तो फिर भी अनुशासन कहते हैं, सबसे अपील कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से कि कोविड एडवाइजरी की पालना करें, दूरी बना के रखें। लेकिन उसके बावजूद ही कल कांग्रेस से सत्ता पक्ष के लोगों ने जिस तरीके से काला दिवस मनाने का काम किया था, तो उन्होंने कौन सी एडवाइजरी की पालना की थी? आगे आपको नहीं जाना चाह रहे यहाँ से, तो आगे क्या करेंगे आप? नहीं, अभी तो जब तक कोई भी सीनियर अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए नहीं आएगा तब तक हम नहीं जाएंगे, यहाँ से यहीं बैठेंगे। इनका साफ कहना है कि जब तक विधानसभा से कोई बड़ा अधिकारी सरकार की तरफ से यहाँ पर ज्ञापन लेने नहीं आएगा तब तक ये यहीं पे रहेंगे। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहीं पर बैठे रहेंगे, इसके यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। ऐसे में पुलिस के अधिकारी ने मोर्चा संभाल रखा है जिससे कि ये भीड़ आगे नहीं जाए और शांतिपूर्वक पूरा मामला निमट जाए। दीपा, बिल्कुल सत्य, अब ये भी गजब है, कोविड के प्रोटोकॉल के उल्लंघन में कंपटीशन चल रहा है। उन्होंने कहा कि कल कांग्रेस ने उल्लंघन किया था, आज हम कर रहे हैं, बात बराबर है। रामलाल शर्मा ये कह रहे हैं, बहुत अजीब सा वाकया है। खैर, लेकिन कोई जानकारी मिल रही है, सरकारी कोई प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचेगा इनसे बातचीत करने के लिए, इनका ज्ञापन लेने के लिए? कोई जानकारी मिल रही है अभी अंदर से कहीं से? खुद डीसीपी साउथ यहाँ पर अंदर मावर मौजूद है, लेकिन जो बीजेपी कार्यकर्ता उनका साफ कहना है कि जब तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बड़ा अधिकारी, सरकार की ओर से कोई बड़ा अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर नहीं आएगा तब तक यहाँ से ये नहीं जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि कोई बड़ा अधिकारी विधानसभा से रवाना हो गया है और थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेगा। उसके बाद में जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के वो उनको ये अपना ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। लेकिन तब तक यहाँ पर पुलिस को रोकना काफ़ी बड़ी जद्दोजहद है, पुलिस को रोका जाना काफ़ी मुश्किल है। तो माना जा रहा है कि करीबन थोड़ी देर में जब विधानसभा से अधिकारी यहाँ पर मौजूद होंगे तो उसके बाद में ये भीड़ यहाँ से छट पाएगी।